करेंगे दैट्स एजेस। एजेस एज एज होता क्या है बेसिकली, ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है बैंक पीओ एग्ज़ाम्स में या फिर एसएससी एग्ज़ाम्स में। बेसिकली ये क्वांट का ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे। बेसिकली एज होता क्या है? एज इज़ जस्ट समवंस एज, लाइक किसी की आयु, एक पर्टिकुलर नंबर कि मैं 14 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ, कोई एक्स है जिसकी एज 24 ईयर्स है। तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे एज से रिस्पेक्ट के रिलेटेड। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो here comes the type 1. ओके, सो टाइप 1 में क्या कहता है? लेट्स सपोज कि ए की एज 4 साल पहले 4 years ago। अब हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेट्स सपोज इसको ऐसे नोटिफाई करते हैं A-4। मैं समझा रहा हूँ, ये एक इजी ट्रिक है, ठीक है। और मान लो बी की एज 5 years के बाद, 5 years हेंस। अब ये हेंस क्या है? हेंस कुछ नहीं, बस एक नोटेशन है कि क्या बोलते हैं 5 साल बाद। इट स्टैंड्स फॉर आफ्टर। एगो मीन्स बिफोर, एगो मीन्स बिफोर एंड हेंस मीन्स आफ्टर, मतलब 4 साल पहले 5 साल बाद। सो बी 5 years हेंस को कैसे हम नोटिफाई करेंगे? B+5, ठीक है। और मान लो लेट्स सपोज एक क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की एज 4 साल पहले इक्वल्स टू, सॉरी, ए की एज 4 साल पहले रेशियो बी की एज 5 साल बाद इक्वल्स टू 6:7। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वैसे तो क्या होता है स्टेटमेंट्स में आता है, बट मैंने सिंप्लीफाई किया है। सो हम लोग के नोटेशंस के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं कि ए की एज 4 years बैक रेशियो बी की एज 5 years हेंस इक्वल्स टू 6:7। अब एक इजी ट्रिक इसको क्या बोलते हैं सॉल्व करने का। मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए की एज 4 years एगो को हम लोग क्या बोलते हैं, और बी की एज 5 years के बाद, इसको हम लोग 6x/7x लिख सकते हैं। हाँ, अब इसी को हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर -4, मतलब a-4 इक्वल्स टू 6x और b+5 इक्वल्स टू 7x। अब जब आप इसको और फर्दर क्या बोलते हैं सॉल्व करते हो तो a की एज 4 साल पहले 6x थी, तो ए की प्रेजेंट एज क्या होगी? ए की प्रेजेंट एज क्या होगी? 6x+4, मतलब 4 साल बाद। ए की 4 साल पहले एज थी 6x, तो 4 साल मतलब 4 साल पहले थी ए की एज, तो ए की अभी एज क्या होगी? मतलब 6x+4। सिमिलरली बी की एज 5 साल बाद 7x है, तो अभी एज कितनी होगी? 7x - 5। आई होप समझ में आ रहा है। फिर से रिपीट करते हैं। ए की एज 4 साल पहले 6x है, तो ए की एज आज क्या होगी? मतलब आज से 4 साल बाद, पहले के 4 साल बाद, तो ए की एज होगी 6x+4। वही बी की एज 5 साल बाद 7x है, तो अभी बी की एज क्या होगी? 7x - 5। ना, अब इसको ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एज पर द क्वेश्चन। वो हम लोग धीरे धीरे आइडेंटिफाई करेंगे, धीरे धीरे। अब लेट्स सपोज एक और नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज इन अ क्वेश्चन, इन एन एग्जाम्पल इट्स गिवन इफ प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज जो है, हम लोग सिंपल नोटेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज है 35। अब मान लीजिए ए की प्रेजेंट एज 35 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a = 35।
लेट्स फॉर सिंपल, ठीक है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए की एज 7 साल बाद क्या होगी। अब ए की एज 7 साल बाद, सिंपल, ए की एज 7 साल बाद इक्वल्स टू ए प्लस 7, दैट्स 35 प्लस 7, दैट्स 42 ईयर्स। सिंपल। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने ये नोटेशंस आपको यूज़ करने बताए थे, क्योंकि इससे सॉल्विंग थोड़ा इजी हो जाता है। वही अगर ए की एज 6 ईयर्स बैक पूछी जाए, 6 ईयर्स बैक पूछी जाए, तो सिंपली 35 माइनस 6 इक्वल्स टू 29 ईयर्स। सिंपल। लेट्स हम लोग एक और एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज ए की एज, इस बार हम लोग सम वाला कुछ ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 40 ईयर्स। मतलब ए और बी की एज का सम 40 ईयर्स है अभी प्रेजेंट। सो मान लो टू सिंप्लीफाई हम लोगों ने ये लिख दिया इक्वल्स टू 40। अब सिमिलरली, अब जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, ए और बी की एज 4 साल बाद क्या होगी, 4 साल बाद क्या होगी। अब आप बोलेंगे कि क्या बोलते हैं ए प्लस बी 4 साल बाद क्या होगी। बहुत कोई बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस 4 प्लस 40 प्लस 4 इक्वल्स टू 44, सॉरी, राइट। बहुत कोई बोलेंगे कि 44 ईयर्स, एंड दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। द रीज़न इज, जब हम लोग 4 ईयर्स हेंस बोलते हैं और सम है, दोनों की एज 4 साल बढ़ रही है ना, सिर्फ एक की एज तो 4 साल बढ़ नहीं रही है, दोनों की एज 4 साल बढ़ेगी। सो इट वुड बी, सम के केस में होगा जितने भी, मान लो 2 लोगों का सम है, सो 2 लोगों की एजेस का सम है, तो वो ट्वाइस हो जाएगा डिफरेंस है। मतलब 4 साल बाद तो 2 इंटू 4 ईयर्स, दैट्स 40 प्लस 8, दैट्स 48 ईयर्स। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वही पूछा जाए कि ए और बी का सम जो है, जो अभी 40 है, वही 3 ईयर्स पहले क्या कितना होगा, 3 साल पहले कितना होगा। सिंपली 40 माइनस 2 इंटू 3, मतलब 3 साल पहले दोनों की एज 3 साल कम होगी, दस 40 माइनस 6 इक्वल्स टू 34। क्लियर है इतना ना। विल मूव टू वन मोर टॉपिक। अभी हम लोगों ने एक सिंगल देखा, सम का देखा। अब नाउ वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस, अब डिफरेंस के केस में क्या होता है, लेट्स सपोज ए और बी के बीच का डिफरेंस अभी प्रेजेंटली 10 साल है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए और बी के एज के बीच में डिफरेंस 4 साल बाद कितना होगा। अब इस जगह हम लोग ये ट्वाइस वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ए की एज 4 साल बाद +4 से बढ़ रही है, बी की भी एज +4 से बढ़ रही है। सो दोनों की एज +4 से बढ़ रही है। बेसिकली द पॉइंट इज कि 4 साल बाद भी दोनों के बीच का डिफरेंस 10 साल ही रहने वाला है। लेट्स सपोज ऐसे समझते हैं, मान लो मेरी एज 22 है और मेरे फ्रेंड की एज 24 है। हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का। चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, हम लोगों के बीच का एज कितना होगा, 2 साल ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। सो सिमिलरली डिफरेंस के केस में हमेशा जो एजेस के केस में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। सो याद रखिएगा, डिफरेंस के केस में हमेशा
एज के केस में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट केस क्या होगा, एवरेज का, एवरेज ऑफ एजेस। अब एवरेज ऑफ एज में क्या होता है, मान लो एवरेज के केस में मान लो a प्लस बी प्लस 3c, तीन लोगों की एवरेज एज मान लो x है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि इन तीनों का एवरेज 3 साल बाद कितना रहेगा, 3 साल बाद इन तीनों का एवरेज कितना रहेगा। सो टू सिंप्लीफाई, हमेशा एवरेज हर ईयर प्लस मतलब हर साल एवरेज जो है विल बी इंक्रीज बाय +1, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एवरेज ए का एज कितना है 20, बी का एज है 30 और सी का एज कितना है 40। तो सम कितना हो गया ए बी सी का 60, 90, 90/2 दैट्स 45, सही है। एवरेज, अब मान लो 3 साल बाद सबका एज +1 से बढ़ रहा है, तो 3 साल बाद सम कितना हुआ +3 होगा, +3 होगा हर साल, एक हो रहा है तो 3 साल बाद +3 हुआ, तो सम कितना बढ़ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सबका 3 साल बढ़ गया तो कितना होगा 90 + 9, ठीक है। तीनों का 3 साल बढ़ा तो 99 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब वही एवरेज निकालेंगे तो कितना हुआ 99/3 दैट्स 33। सो आप देख सकते हैं कि एवरेज जो है वो +3 से इंक्रीज़ कर गया, बिकॉज 3 साल बाद 3 से इंक्रीज़ किया, मतलब हर साल a +1 होता है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरेज जो होता है एजेस का, एवरेज ऑफ एज मतलब एज का जो एवरेज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने साल बढ़ेंगे एवरेज भी उतना बढ़ेगा। क्लियर है? ओके, सो अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि द सम ऑफ राधे's एंड श्याम्स एज 4 years ago was 80 years, मतलब राधे और श्याम की एज 4 साल पहले कितनी थी 80 साल। राधे's एज 14 years ago was equal to श्याम्स एज 4 years ago, राधे की एज 14 साल पहले श्याम्स की एज 4 साल पहले के इक्वल थी। अब फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राधे। ऑप्शंस गिवन है, टाइम भी गिवन है, सॉल्व कीजिए। पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं कि गिवन क्या क्या है, और एज मैंने आपको बताया है कि हम लोग सिंपल कोटेशन से क्या होता है सॉल्व करेंगे। पहले तो आई स्टार्ट विद द मेथड 1, कि मेथड 1 मैं 2 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेथड 1। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये टाइप 1 है। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले हम लोग एक जेन्युइन तरीका, मतलब जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। दिया हुआ है राधे और श्याम की एज 4 साल पहले, ठीक है। हमारे नोटेशंस के हिसाब से 4 साल पहले कितनी दी हुई है 80 years सम, ठीक है। द सम ऑफ राधे's एंड श्याम्स एज 4 years ago वो इज 80, ठीक है। ये पहली चीज़ गिवन है। दूसरा हम लोग को गिवन क्या है कि राधे की एज 14 years ago was equals to श्याम की एज 4 साल पहले, ठीक है। अब इसको मान लो हम लोगों ने x मान लिया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड राधे's प्रेजेंट एज, राधे's की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अब मान लो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन 1, ठीक है।
अब जब राधे और श्याम की एज 4 साल पहले 80 थी, तो राधे और श्याम की एज आज प्रेजेंट में कितनी होगी? 80 प्लस 2 × 4, जैसा बताया गया था, ट्वाइस बढ़ जाता है। जब दो लोग हैं तो ट्वाइस बढ़ेगा। सम दैट्स 80 + 8, दैट्स 88 ईयर्स। सो यहाँ से हम लोग का आ गया कि आर और एस की प्रेजेंट एज का सम कितना हो गया? 88। ये हम लोगों ने पहली चीज़ डिराइव कर ली। सेकेंड थिंग, सेकेंड इक्वेशन से हम लोग को पता लग रहा है कि आर की एज 14 ईयर्स पहले इक्वल्स टू राधे की एज 14 ईयर्स पहले और श्याम की एज 4 साल पहले इक्वल्स टू एक्स। तो अगर मैं दोनों को x के इक्वल पुट करूं, राधे की एज 14 ईयर्स पहले x है, सो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि राधे की अभी की एज कितनी है? x + 14। अब राधे की एज 14 साल पहले x थी, तो राधे की आज प्रेजेंट एज x + 14 लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ। अब श्याम की एज 4 साल पहले x थी, अब इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि श्याम की एज अभी x + 4 है। ठीक है, तो हम लोग के पास राधे की एज आ गई, श्याम की एज आ गई। अब उसको हम लोग पुट करेंगे नॉर्मल इक्वेशन जो पहले हम लोगों ने डिराइव किया है सम में। सो हम लोग को पता है राधे और श्याम की एज प्रेजेंटली 88 ईयर्स है, और राधे की प्रेजेंट एज क्या है? x + 14, और श्याम की प्रेजेंट एज क्या है? x + 4। पुट करेंगे x + 14 प्लस x + 4, सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, x + 14 + x + 4 इक्वल्स टू 88। सो ये क्या हो गया? 2x + 18 इक्वल्स टू 88। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 ईयर्स। अब हम लोग को क्या चाहिए? राधे की प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में क्या पूछा? राधे इज प्रेजेंट एज। राधे इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? हम लोग को पता है आर की वैल्यू क्या है? x + 14। वो कितना हो गया? 35 + 14, दिस 49 ईयर्स। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सिंपल था। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और एक और मेथड है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, बट ये एक जेन्युइन तरीका है, इससे मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। एक जेन्युइन तरीका भी है। लेट्स स्टार्ट विद मेथड 1। लिख देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ था। गिवन हम लोग को क्या क्या था कि राधे और श्याम की एज 4 साल पहले 80 थी, तो हम लोगों ने डिराइव किया था अभी उन लोग की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 80 + 8, दैट्स 88। ठीक है, ये पहली चीज़ दी हुई थी। अब और दूसरी चीज़ हम लोग को क्या दी हुई थी कि राधे की एज 14 ईयर्स पहले इक्वल्स टू शाम की एज 4 ईयर्स बैक। ठीक है, राधे की एज 14 ईयर्स पहले शाम की एज 4 साल पहले की इक्वल है। सो ये क्या है हम लोग का? मेथड 2। ये सेकेंड अप्रोच है कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है और मेरा घर 5 किलोमीटर है यहाँ से, 5 किलोमीटर्स। वहीं मेरे फ्रेंड का घर 15 किलोमीटर है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सो हम लोग के बीच का डिफरेंस, हम लोग के घर के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर हुआ। अब अभी मान लो ये प्रेजेंट सिनेरियो है। राधे की एज 14 साल पहले और मेरी एज 4 साल पहले इक्वल है, तो हम लोग के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 10 ईयर्स। समझ में आया? नहीं आया कि राधे और मेरे बीच का डिफरेंस 10 साल है? फिर से बताते हैं। मान लो राधे की एज 14 साल पहले, एक्स मान ली, प्रूफ करके दिखाते हैं।
और शाम की एज 4 साल पहले x हो गई। सो इससे हम लोग बता सकते हैं कि राधे की एज अभी कितनी होगी, x+14, और शाम की एज अभी क्या होगी, x+4। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हम लोग अगर निकालें r माइनस एस कितना होगा, x+14 माइनस x+4, दैट्स 4 ईयर, दैट्स 10 ईयर, सॉरी मेरा मिस्टेक है, 10 साल का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में। अब बस यही निकालना है आपको, कोई कुछ मेथड मतलब किसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है। हम लोग को r+s पता है, r माइनस एस पता है, डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे r+s इक्वल्स टू 88, r माइनस एस इक्वल्स टू 10 जो कि हम लोगों ने निकाला, प्लस करेंगे 2r इक्वल्स टू 98। तो राधे की एज जो हम लोग को निकालनी थी क्या होगी, 98/2, दैट्स 49 सिंपली। आई गेस समझ में आ गया होगा। राधे और शाम की एज हम लोग को पता थी, दोनों के बीच का जो सम था, दोनों का जो सम था दैट वाज 88 ईयर्स, जो हम लोगों ने निकाला था। और हम लोगों को पता चला कि राधे और शाम के एज के बीच का डिफरेंस 10 साल है। इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन का नॉर्मल पुट किया, और हम लोग को पता लगा कि राधे की एज 49 ईयर्स, दैट वाज द आंसर। अब फर्दर मूव करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कि SBI PO प्री में पूछा गया है 2018 में। सो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो मेथड्स मैंने अभी बताए हैं, पहले तो मैंने एक ट्रेडिशनल मेथड बताया था जो कि मेथड 1 था, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, ठीक है। और दूसरा जो मेथड 2 था जो थोड़ा शॉर्टकट मेथड था, दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सम ऑफ ए's एज एंड बी's एज 6 ईयर अगो इज 88। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो चीज़ गिवन है वो लिखना, ठीक है। तो बोला हुआ है कि ए की एज और बी की एज का सम 6 साल पहले था 88, ठीक है। अब ये पहली चीज़ दी हुई है, तो इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि ए और बी का सम प्रेजेंटली कितना है, इस 88 प्लस 2 6 लिख सकते हैं, 88 प्लस 12 इक्वल्स टू 100। सो हम लोग को पता लग गया कि ए प्लस बी का जो सम है वो 100 है। ये चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकंड चीज़ जो दी हुई है हम लोगों को, दैट्स ए की एज 18 साल पहले इज इक्वल्स टू बी की एज 6 साल पहले। अब पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, इसको x मान लो, ठीक है। सो ए की एज माइनस, मतलब ए की एज 18 साल पहले इक्वल्स टू x, बी की एज 6 साल पहले इक्वल्स टू x। सो इसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ए की प्रेजेंट एज क्या होगी, x प्लस 18, कोई डाउट नहीं। अब बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, दैट्स x प्लस 6। सो ये दो चीज़ निकल गई, परसेंटेज दोनों की। अब हम लोग को यहाँ से पता है कि a और b का सम कितना है, 100 है। सो दोनों को पुट करेंगे, a की वैल्यू x प्लस 18, b की वैल्यू x प्लस 6 इक्वल्स टू 100। फर्दर सिंप्लीफाइंग, 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 100। सॉल्व करते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 76, x इक्वल्स टू 38। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 38 ईयर्स। और हम लोग को पूछा गया क्या गया, फाइंड द एज ऑफ a 2 ईयर्स हैंस। और हैंस का मतलब क्या हुआ, मतलब 2 साल बाद। तो पूछा गया है a की एज 2 साल बाद। पहले तो a की परसेंटेज निकालते हैं। a की परसेंटेज क्या है, यहाँ से x प्लस 18, दैट्स 38 प्लस 18 इक्वल्स टू 56 ईयर्स। तो ए की परसेंटेज हम लोग के पास कितनी आ गई है, 56। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 2 साल बाद उसकी एज कितनी होगी,
सो सिंपली 56 + 2 दैट्स 58 ईयर्स। सिंपल। ओके, अब इसी को हम लोग अपने सेकंड अप्रोच से, जो कि थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि ए और बी का सम कितना है, हम लोग को जो क्वेश्चन से निकाले थे, दैट्स 100 ईयर्स, निकल गया था। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, ए की एज 18 साल पहले इक्वल्स टू बी की एज 6 साल पहले इक्वल थी। ठीक है, ए की एज 18 साल पहले और बी की एज 6 साल पहले इक्वल थी, जिसमें हम लोगों ने पहले एक्स माना था। अब इससे हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने पिछली बार डिराइव किया था कि ए की एज 18 साल पहले, बी की एज 6 साल पहले इक्वल है, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना होगा, सिंपली 18 और 6 के बीच का डिफरेंस, दैट्स 12 ईयर्स। ठीक है, सिंपल है। अब इन्हीं दोनों को क्वेश्चन में पुट करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 100। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 12। ये देखो शॉर्टकट मेथड है, बट बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनाएगा ना, तो ये वाला मेथड थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए ट्रेडिशनल हमेशा हम लोग को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस दोनों से निकलेंगे, बट मोस्टली मतलब कभी कभार आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे जिसमें क्या होता है, ये मेथड 2 आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए ट्रेडिशनल मेथड मैं प्रीफर करता हूँ। तो जो आप इसका सम निकालोगे, 2a = 112। सो ए की अभी की एज कितनी आ गई, 56, जो कि हमारा पिछले में भी निकला था, और क्वेश्चन में पूछा गया है ए की एज 2 साल बाद = 58 ईयर्स। सो द ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही एज। हम लोग मिलेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बेसिकली हम लोगों ने एक ही टाइप का क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस किया है, और उसको सॉल्व करने के 2 अप्रोचेस डिस्कस किए थे, और हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्लीज़ वो रिंग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वो रिंग घंटी का ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई मैं ऐसा वीडियो निकालता हूँ, कोई वीडियो आती है, सो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड वी नीड योर सपोर्ट, so kindly share it and please like the video. Thank you.